अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं डेज़र्ट रेसिपी लेकर आया हूँ। ये सऊदी अरबिया का मशहूर डेज़र्ट है। इसे कहते हैं कुनाफा। बहुत ज़्यादा इजी है और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चीज़ी और सॉफ्ट, ओए होए क्या मज़ा आता है। तो बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है। चीनी लेनी है हम लोगों ने 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा 1 इंच नीचे कम लोगे तो 3/4 खिलाती है वो। 1 कप पानी डालना है आप लोगों ने और इसे हम लोगों ने भी हाई फ्लेम पे बॉयल होने देना है, एक दफ़ा मिक्स करके। तो यहाँ पे इसमें बॉयल आ चुका है। तो अभी हम लोगों ने 1/2 टीस्पून हम लोगों ने लेमन जूस डाल देना, मतलब नींबू का रस 1/2 टीस्पून डालना है और इसे मिक्स करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, हमारा शीरा बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग फ्लेम ऑफ करके अभी रखेंगे साइड के अंदर। तो अभी हम लोगों ने खोया लेना है, दानेदार खोया लेना है आप लोगों ने, ठीक है। प्लेन हो तो भी कोई इशू नहीं है। 100 ग्राम आप लोगों ने खोया लेना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 4 टेबल स्पून आप लोगों ने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। 100 ग्राम खोया, 4 टेबल स्पून क्रीम, टेबल स्पून और इसमें ऐड करनी है। अच्छे से साफ़ करना, ज़ाया मत करना क्रीम को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे करते हैं साइड में। और फैनी से आज जो हम लोगों ने बनाना है कुनाफा, इसका अपना ही मज़ा है। तो जिनको नहीं मिलती दूसरी सवैयाँ वगैरह तो आज वो फैनियों से बना सकते हैं। आपकी ज़ुबान में पता नहीं इसे क्या कहते हैं। 200 ग्राम हम लोगों ने ये लेनी है और इसे चूरा कर लेना है। 200 ग्राम लेनी है, ठीक है फैनियाँ। और 2 टेबल स्पून आप लोगों ने इसमें बटर डाल देना है। ये वो बटर है जिसमें सॉल्ट होता है, आप विदाउट सॉल्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसे हम लोग तेल लगाएं। हम लोग इसे कोई भी चीज़ लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। मेरे पास यही ही थी तो मेरी थोड़ी तेज जो है पतली लगी थी। आप लोगों ने थोड़ी मोटी चीज़ ले लेनी है, उसमें आप लोगों ने तेल लगानी। इसकी सवैयों की आप लोगों ने एक लेयर लगानी है, ठीक है, पतली सी। ऊपर खोए की जो लेयर है ना वो मोटी लगानी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खोया हर जगह पे डाल देना। जब हम लोग दूसरी लेयर लगाएंगे ना सवैयों की, फैनियों की मतलब, तो उससे क्या होगा वो सेट खुद ही हो जाएगी। मोज़रेला चीज़ डालनी है आप लोगों ने कद्दूकश करके, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी डाल दें एज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। वो डालने के बाद अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फैनियाँ जो हम लोगों ने करके रखी है ना, अभी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऊपर डाल देनी है। अभी इसकी भी एक लेयर बना देनी है इसके ऊपर। तो हल्की हल्की डालते रहना और इसे पुश करते रहना, मतलब दबाना है आप लोगों ने। इसे थोड़ा प्लेन कर देना। हम फैलाते रहेंगे, ये खोया जो साइडों तक आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने के बीच में डाला है, साइडों में नहीं डाला। तो देखो इस कंडीशन में आ जाएगा ये। तो अभी हम लोगों ने इसे थोड़ा सा दबाना है और टाइट कर देना है और चलते हैं हम हमारे ओवन की तरफ, हमारा देसी ओवन। तो नमक बिछा देना है नीचे, ठीक है। 5 मिनट के लिए आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लेना है, फिर हीट कर लेना है। और 15 से 18 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने कुक होने देना है। और कवर करके आप लोगों ने इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ दे देनी है। उससे क्या होगा, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 18 मिनट बाद आप लोगों ने खोलना है ये। तो 18 मिनट हमें यहाँ पे एग्जैक्ट हो चुके हैं। 2 मिनट ऊपर ही हो गए, मुझे 20 मिनट हो गए। तो अभी हम लोग निकालते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया उसके ऊपर, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो हमारा सिरप बना के रखा था, शुगर सिरप, वो हम लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है एज रिक्वायर्ड। सारा डाल दें, बहुत मज़े का लगता है। पिस्ते लेने हैं आप लोगों ने, बीच में थोड़ा सा फूल बना देना और साइडों में सर्कल बना देना एक अच्छा सा खूबसूरती के लिए। और क्या, अभी आप लोगों को कट करके भी दिखाऊंगा। आप लोगों ने लाजमी देखना है कि कितना ज़्यादा चीज़ी बना है ये। अगर आप लोग थोड़ी मोटी चीज़ें बनाएंगे ये इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। उससे थोड़ी जितनी मोटी लेयर होगी इतना ज़बरदस्त होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।